अभी तक टीवी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आया हूँ कदवा 64 क्षेत्र के एक बार डॉक्टर MR साहब के पास, और जानना है आप इनसे बहुत सारी बातें करना है कि इन्होंने एक डॉक्टर होने के नाते और क्यों आए इन्होंने मतलब प्रत्याशी के रूप में, सर आप बताएं। सबसे पहले अभी तक तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, समाज में जब तक पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति में साफ सुथरी राजनीति नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने सोचा कि जो मैं देख रहा हूँ और जो महसूस कर रहा हूँ कि हमारे समाज में बहुत बदलाव की जरूरत है। करप्शन मुक्त समाज, भय मुक्त समाज कैसे आप राजनीति जो देख रहे हैं, उस राजनीति को बदलने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है। डॉक्टर्स की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है, इसमें प्रोफेसर्स की जरूरत है, लॉयर्स की जरूरत है, ब्यूरोक्रेट्स भी आ सकते हैं इसमें अपने। तो ये सारे चीज़ हैं, तो इसके लिए मैं राजनीति करूँगा। सर आपने जो बोले कि भय समाप्त हो, तो इस तरीके से आप अगर इस बार मान लीजिए आप अगर प्रत्याशी में अगर MLA में जीत गए तो आप कैसे भय मुक्त कर सकते हैं, जनता को आप बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि जनता का जो शासन होना चाहिए, जो लोकतंत्र में जो उसको न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे PDA गठबंधन जो है, पप्पू यादव जो है, जो शेरे बिहार है, और जो हमारा साथ जितने भी पार्टी के अलायंस है, वो सारे अलायंस के जो हमारे पार्टनर हैं, चाहे वो SDPI हो, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, सारे लोग उनकी पार्टी का काम देखिए आप, ये जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और हमारे PDA आज ये एफिडेविट दिए हुए हैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक पप्पू यादव जी कि हम 3 साल के अंदर बिहार को एशिया का सबसे अच्छा स्टेट बनाएंगे। और ये एफिडेविट देने वाला हिंदुस्तान का पहला नेता है, ये सिर्फ जुमलेबाजी नहीं है। तो इसीलिए इसमें भयमुक्त समाज की भी कल्पना है कि भयमुक्त समाज कैसे हो, सुरक्षित कैसे हो। और रात के 10 बजे भी हमारी बहू बेटियां बखूब मतलब कि निडर होकर के निकले घर से। तो सर जैसे कि आप बोले कि पप्पू यादव ने कि बहुत सारे जगह पर काम किया, मतलब किसी पद पे नहीं रहने के बावजूद भी काम किया, तो क्या आपके कदवा जिसको में किसी कदवा के कोई काम किया? बिल्कुल। जब बार 2017 में बार आया, 2018 में बार आया, बार के समय पप्पू यादव जी, चाहे वो कदवा में बार हो, चाहे वो बिहार के किसी भी जिले में बार हो, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हाँ, जब ऐसा लग रहा था, जब बाढ़ का समय आता है, ऐसा लग रहा है कि रोम जल रहा है और नीरो जो है बांसुरी बजा रहा है। उस टाइम का सरकार क्या कर रहा है? सरकार सोई हुई, सरकार सो जाती है। पप्पू यादव जी एक नायक के रूप में निकलते हैं, चाहे पटना का बार हो, चाहे बिहार का बार हो, चाहे बिहार के किसी जिले में बार हो। कदवा में भी वो आए हैं, गढ़गुड़ा में जाकर के गरीबों का मदद किए हैं, चाहे राशन का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का मदद हो। वो उन्होंने अभी लॉकडाउन के पीरियड में जब हजारों बिहारी, सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि अन्य स्टेट के राज्य के लोग जगह जगह बाहर में फंसे हुए थे, उनको आर्थिक मदद पहुंचाया, उनको लाने का काम किया। कोटा में फंसे हुए थे, वहां पर बस भिजवा के लाने का काम किया। वो एक जननायक है। तो सर आपका जो सर एजेंडा है, पार्टी का एजेंडा है क्या सर? पार्टी का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, करप्शन फ्री शासन प्रणाली है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली। और हम चाहते हैं कि हम कदवा को एक मॉडल विधानसभा बनाएं। कदवा, मेरा जो कदवा है, ये बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा कहिए है, कदवा विधानसभा। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आज के डेट में है कि ये हमारा 2 क्षेत्र में बटा हुआ है, महानंदा के पूर्वी क्षेत्र और महानंदा के दक्षिणी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र का अलग समस्या है और जो पश्चिमी क्षेत्र उसका अलग समस्या है। आप सबसे बड़ा समस्या तो बाढ़ का है। यहाँ 14 से 15 पंचायत कंप्लीटली हर साल 3 से 4 महीना बाढ़ से घिरा हुआ रहता है। मेरा कहना है कि जब तक रोड, पानी, बिजली, सड़क, ये जब तक बाढ़ का समाधान नहीं होगा तो रोड लाइएगा तो रोड रह जाएगा। तो बाढ़ का स्थायी समाधान के बगैर किए हुए अब विकास की कल्पना करना बेईमानी होगी। तो बाढ़ का स्थायी समाधान के लिए हमने यह लड़ाई लड़ा। हमारा नारा था भीख नहीं निदान चाहिए, बाढ़ का स्थायी समाधान चाहिए। इसके लिए हमने कदवा की धरती में अनेकों बार आंदोलन किया। हमने 2015 में आंदोलन शुरू किया था और लगातार हमने धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जेल भरो आंदोलन किया। और हम
लगभग हजारों अपने साथियों के साथ हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, हम लोग को जेल तक में डाल दिया गया, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। हमने बाढ़ का स्थायी समाधान के लिए जमीन में संघर्ष किया, सड़क में संघर्ष किया। अगर हमारे कदवा विधानसभा की जनता का हमारा साथ होगा तो हम सदन में भी इसकी आवाज उठाएंगे। सर आपने जो बोले कि भ्रष्टाचार व्यवस्था को खत्म करेंगे, सर जब तक स्वास्थ्य प्रणाली ठीक नहीं रहेगी, सॉरी जब तक शिक्षा प्रणाली मजबूत नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार कैसे मुक्त हो सकता है सर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज भ्रष्टाचार हमारे समाज में दीमक की तरफ फैला हुआ है। और आपने कहा शिक्षा की बात, तो कोई भी समाज शिक्षित हुए बगैर विकसित नहीं हो सकता। शिक्षा, रोड, पानी, बिजली, सड़क ये तो विकास का पैमाना है, लेकिन शिक्षा ही सबसे बड़ा विकास का पैमाना है। आप अगर शिक्षित हो जाते हैं, एक बेटा को, एक बेटी को अगर आप शिक्षित कर देते हैं तो अपना पूरा परिवार को वो विकसित कर देता है। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। अब बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग पार्टी के नाम पर वोट लगे जाते हैं। हाँ, पार्टी के नाम पर हमारा समाज, जात, धर्म, सांप्रदायिकता के नाम पर वोट लेके चले जाते हैं नेता लोग। हाँ, और एजुकेशन के मामले में उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसके बाद स्वास्थ्य का कोई एजेंडा नहीं है, क्राइम को रोकने का कोई एजेंडा नहीं है, रोजगार देने का कोई एजेंडा नहीं है, 24 आवर बिजली मिले इसका कोई एजेंडा नहीं है, साफ पानी मिले कोई एजेंडा नहीं है, बाढ़ का स्थायी समाधान इसका कोई एजेंडा नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा के लिए हम काम करेंगे। हम कदवा विधानसभा की जनता से कहना चाहते हैं कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो सबसे पहले मैं कदवा विधानसभा के अंदर एक डिग्री कॉलेज का निर्माण करूंगा, ताकि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो 10+2 करने के बाद बाहर जाते हैं, हमारी बच्चियां असुरक्षा की भावना से बाहर जाते हैं, क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं होती बाहर जाने के बाद पढ़ाई के लिए, वो अपने क्षेत्र में पढ़ाई करे, वहाँ पर यहाँ वो ग्रेजुएट हो और वो खुद स्वावलंबी हो। इसलिए मेरा ये है कि एक डिग्री कॉलेज का हम निर्माण करेंगे। सर अभी जो है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं कि मैट्रिक, इंटर, बीए, ग्रेजुएट करने के बावजूद भी वो जो कि प्रदेश में जाकर के अभी पढ़ रहे हैं, सर उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि सरकार की नाकामयाबी की वजह से ये लोग बच्चे पलायन तक को मजबूर है। सरकार रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। आज हजारों लोग, देखिए कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में एक तो माइग्रेशन होता है, यहाँ से लोग माइग्रेट करके दिल्ली घूमे, पंजाब जा रहे हैं इस रोजी रोटी के लिए। और जब लॉकडाउन हुआ तो रिवर्स माइग्रेशन हो गया, वहां से लोग लौट आए और यहाँ पर बीवी बाल बच्चा को लेकर के भूखे पेट तक सोए हैं वो लोग, काम धंधा तो है नहीं। तो सरकार को रोजगार के लिए कोई रोड मैप और प्लान करना चाहिए। खासकर मैं कदवा विधानसभा की बात करूँ तो कोई फैक्ट्री है यहाँ पे, यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर किसान है मक्का की खेती करते हैं, उनको उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, टैक्स के थ्रू नहीं खरीदारी हो रही है, उसका जो लागत मूल्य है जो खेत इसका उससे भी कम उसको जो है प्राइस मिल रहा है बेचने पर, तो वो किसान के आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होंगे। और आपका मखाने का खेती है, हम करें कि मक्का आधारित या मखाना आधारित अगर फैक्ट्री ही खोल दिया जाए तो हमारे यहाँ हजारों मजदूरों को, हजारों बच्चे को रोजगार मिल जाएगा। जूट आधारित अगर फैक्ट्री खोल दिया जाए तो हमारा यहाँ ये हो जाएगा। आज एक भी कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं है कदवा में? सवाल है क्यों नहीं कोल्ड स्टोरेज है? अगर कोई किसान का फसल है, आलू है, प्याज है, टमाटर है, अगर उसको कोई उपजाता सब्जी हो रहा है उसको कोल्ड स्टोरेज में जमा कर सकते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होना चाहिए। तो ये सारा हमारा प्लान है और हम जीते तो कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करवाएंगे, डिग्री कॉलेज लाएंगे और रोजगार के मामले में रोजगार दिलाने के लिए फैक्ट्री हम जरूर लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर आपसे बात करके